इन बातों का ध्यान रखिए। कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष हो जाएंगे। ये पहला प्रसंग है, एक बार फिर से सुन लें हम ध्यान से। सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज। ज्ञान को सुने, सुन तो सब रहे, पर ज्ञान को समझें। सुनने के बाद समझना पड़ेगा। और मुदित मन का अर्थ होता है निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें। सुने, समझें, अपने निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें, तो जीवित अवस्था में ही मोक्ष हो गए हो। अभी हमने ये समझ लिया है कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष होंगे। ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। ये तो जानवर भी देह त्याग देते हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, और भी पशु हैं, उनने भी देह त्याग दिया, हमने भी देह त्याग दिया। तो ज्ञान को सुने, समझें और अपने मन में धारण करें और फिर आचरण में लावें, व्यवहार में लावें, तो जीवित अवस्था में ही उन्हें चारों फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस बात को छोड़ दीजिए कि हम 1000 पूजा करेंगे, हजारों पाठ करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उससे मोक्ष मिल जाएगा। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि से। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं होता है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के जंगल में चला जाता है, कोई मोक्ष नहीं होता है। कहीं भी रहो, ये अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, अज्ञान का भ्रम निकल जाना ही मोक्ष है। फिर दूसरी बात ये समझेंगे हम कि हमने पूजा की, पाठ की, हवन किया, जाप किया, सब किया और हमने देह त्याग दिया, हम मोक्ष हो गए। तो हम मोक्ष में तो पहुंच गए, पर हमारे परिवार के लोग दिन रात भूखे प्यासे सिर पटक के रो रहे हैं, तो वहां से खबर तो भेजो कि हम तो मोक्ष में बैठे, तुम क्यों सिर पटक रहे हो? कैसा मोक्ष है तुम्हारा? ये नहीं लिखा है उसमें, न रामायण में लिखा, न भागवत में लिखा, न गीता में लिखा। देहस्य त्यागो न मोक्षो, शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं हो। न दंडस्य कमंडलो, दंड कमंडल लेके सिर घुटा के जंगल में चला गया, कोई मोक्ष नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो, हमारे अंतःकरण में जो जीव और ब्रह्म के प्रति अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, भ्रम की निवारण होना ही मोक्ष है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, श्री कृष्ण ने सब प्रश्नों के समाधान पूर्वक उत्तर दिए। फिर आखिर में श्री कृष्ण जी ने पूछ लिया अर्जुन से कि पार्थ, तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? समझ लेना कि मैंने घंटों से जो तुझे समझाया है, तो हे अर्जुन, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? तेरा चित्त स्थिर करके मैंने सुनाया हुआ, समझाया हुआ सुना है कि नहीं? अर्जुन ने कहा कि मैंने स्थिर और एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान को पूरा सुना है। धनंजय, मिटा तेरा मोह अज्ञान वह नहीं, तो तूने सुना है स्थिर चित्त से और समझा है, तो तेरा भ्रम और अज्ञान और मोह मिटा के नहीं। अर्जुन ने कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका। वो जीते अवस्था में कह दिया कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, और भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा। ये बात मत सोच देना कि हम मोक्ष देह त्यागने के बाद तलाशते रहेंगे कहीं, ठीक है? तो देह इस तरह से ज्ञानम संप्राप्ति समये सर्वदा मोक्षेवसा, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां बैठा है, चाहे साइकिल का रिक्शा चलाता हो और चाहे राजगद्दी पे बैठा हो और जो बड़ा महात्मा बन गया हो, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां भी बैठा है मुक्त हो गया, संशय भ्रम से चला गया। तो इस तरह से सुनो, समझो और अपने मन में धारण करो और व्यवहार में लाना पड़ेगा। व्यवहार में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घमेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हजारों लोग मिलेंगे कुशल, पर आचरण करने वाला एक आध मिलेगा। इस तरह से आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के हम चौथे स्कंद के
एक प्रसंग है जिसमें 13वां अध्याय है। उसमें लिखा है कि ऋषभदेव नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हो गए थे। ऋषभदेव, ठीक है, वो ऋषभदेव को मानते हैं बहुत से लोग। तो उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 10 योजन तक फैलती थी चारों तरफ इस शरीर से। ऐसा तप हो गया था उनका कि दुर्गंध में रहा ही नहीं शरीर। ऋषभदेव बहुत बड़े महात्मा हो गए। उनके शरीर से जो सुगंध निकलती थी 10 योजन दूर तक फैलती थी। अब 10 योजन को अगर हम कोष बनाएंगे तो 1 योजन का 4 कोष होता है। और 1 योजन के 4 कोष होते, 10 योजन के कितने कोष हुए? मील कितने हुए? 80 मील तक चारों तरफ फैलती थी। ठीक है, अरे ऐसा कैसा शरीर होगा कि उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 80 मील तक जाती थी। तो इसका एक सूत्र होता है। किसी बात को समझने के लिए ज्ञान से समझना पड़ता है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। बस लिख लीजिए आप, पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैलती है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। जो बड़े पुण्यवान महात्मा रहते हैं तो उनके पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है। इस शरीर तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के होगा? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति ये तो 80 मील है, सैकड़ों कोस तक जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी आदि जी थे अपने समय में, देखो पूरा भारत के सिवाय और दूसरे विदेशों में भी उनकी कीर्ति फैली थी। भगवान रामचंद्र जी हो गए तो आज तक उनकी कीर्ति रूपी सुगंध महक रही है, यानी हमें खुशी हो रही है उनके कर्म की, आचरण की। श्री कृष्ण जी हो गए, वो अब है नहीं है, पर आज भी उनके अच्छे कर्मों की कैसी सुगंध फैल रही है। और जिनके शरीर से पुण्य कर्म नहीं होते हैं उनकी दुर्गंध फैलती है। उसी समय रावण हो गया तो बुरे कर्म करता था तो उसके शरीर की दुर्गंध आज भी जलाया जा रहा है। ये ज्ञान होता है देवियों। इसलिए पुण्य कर्म करो तो तुम्हारी कीर्ति दूर तक फैलेगी। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैले। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है, आज भी फैल सकती है। हम लोग अगर थोड़ा पुण्य करेंगे तो 2-4 गांव में हमारी बड़ी तारीफ होगी, और ज्यादा करेंगे तो जिले भर में हो जाएगी, और करेंगे तो भारत देश में हो जाएगी। तो इस तरह पुण्य कर्म के क्या कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो हम लोकहित के काम करते हैं, छोटे से छोटे तबके के आदमी को बड़े से बड़े लोगों तक, हम सबको अपने सहयोग से सुखी रखते हैं तो हमारी तारीफ होती है। और हम सबकी लूट खसोट करते हैं तो हमारी क्या होती है? दुर्गंध यानी अपकीर्ति होती है, बुराई होती है। देखो इस बात का ध्यान रखना, कथाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई। एक ही समय में रावण भी था और श्री रामचंद्र जी भी थे। उसी समय रावण था। रावण भी उत्तम कुल का ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, सेव बिरंच पूजे बहुभांति। ब्राह्मण था और उत्तम कुल का था। और रावण शंकर जी की एक दिन में 3 बार पूजा करता था, सवेरे, दोपहर को, शाम को। और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार इस मंत्र का जाप करता था। और कर्म क्या थे उसके? कर्म क्या थे? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बनी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। शंकर जी की पूजा प्रतिदिन एक दिन में 3 बार करता है। और पूजा करके निकल गया तो जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी, छुड़ा लाया। देखते रहे लोग चुप, और बोले तो मार दिया, काट दिया, पकड़ के कैद खाने में डाल दिया। रोजाना यही काम करता है। तो फिर उसकी दुर्गंध अभी तक फैली है कि नहीं? जलाया जाता है। और रामचंद्र जी ने कितना रक्षण किया। रामचंद्र जी ने भी शंकर को पूजा, लिंग था विधिगत पर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। एक ही देवता है शंकर जी। रावण ने भी शंकर जी को पूजा,
और राम ने भी शंकर जी को पूजा। तो रावण की कीर्ति फैली है कि उसकी बुराई फैली है, और रामचंद्र जी की कीर्ति आज तक महक रही है कि उसकी दुर्गंध आ रही। इसलिए परमात्मा एक है। इस विश्व रूप परमात्मा के साथ जो छल कपट पाखंड का व्यवहार करेगा, अपने कुटुंब का पालन करेगा, अपने विषय भोगों की पूर्ति करेगा, तो हजारों युगों तक उसकी निंदा होगी, बुराई होगी, अपकीर्ति होगी, और जो सच्चाई के साथ व्यवहार करेगा। तो क्या हम ये बात नहीं समझ पाए कि देवता तो विश्वरूप परमात्मा एक ही है, इसी के साथ तो हमें व्यवहार करना है। और कहाँ आकाश में व्यवहार करने जाओगे, पाताल में। इसके साथ में सच्चाई का व्यवहार करो, और इसके साथ में जो छल कपट पाखंड का, बुराई का व्यवहार करेंगे तो दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो इस तरह से ये भागवत स्कंद के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 5वें अध्याय का ये 32-33वां प्रसंग है कि ऋषभ देव एक बहुत बड़े महात्मा थे। 10 योजन तक उनकी सुगंध महकती थी, 80 मील तक। ठीक है, तो सुगंध क्या, अच्छे कर्म करते थे तो कीर्ति रूपी सुगंध महक रही थी, बहुत तारीफ होती थी, जय जयकार हो रही थी। इस तरह से ध्यान रखिए, ये कथाओं का ऐसा नहीं कि शरीर महकता था। तो इस किताब में लिखा है भागवत में उनका शरीर महकता था। तो सूत्र क्या कहता है, समझ गए? पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? हम अपने शरीर से पुण्य कर्म करें, जनहित के कर्म करें, तो हमारी कीर्ति रूपी सुगंध भी फैले। हम अपने शरीर से लूट खसोट के, छल कपट पाखंड के, व्यभिचार के कर्म करें, तो हमारी क्या है, अपकीर्ति रूपी दुर्गंध फैलेगी, बदनाम होगा। इन सब बातों का विचार करते रहिए। फिर भागवत पुराण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय के ये 2 श्लोक से लेकर ये कथा लंबी चली है। जो सवेरे हमने कहा था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये राज जो रामायण में वर्णन आता है, रामायण में भी आता है वर्णन। आपने रामायण पढ़ा होगा और भागवत भी पढ़ लेना। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे ही भय नर सृष्टि अनूपा, तेहि मनु राज कीन बहुकाला, बहुबिल प्रभु आयुष प्रतिपाला। यानी उनने बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी का राज किया। बहुविधि प्रभु आयुष प्रतिपाला, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा को खूब सुख दिया, खूब सुख दिया, जैसे पुत्रों को सुख देते। पर एक दिन महाराज मनु बैठे थे और वो मन में बैठे बैठे सोचते रहे थे कि होए न विषय विराग, भवन बसत चौथपन, हृदय महादाग, जन्म गयो हरि भक्ति में। बताओ, इतना बड़ा कि मैं जिंदगी भर मैंने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार इस प्रजा को सुख पहुंचाया, पर मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी जिंदगी बिना भक्ति के जा रही है। होय न विषय विराग, भवन बसत भव चौथपन, हृदय महादुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। बताओ, बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बिना भक्ति के। वो भक्ति तो कर ही रहे थे, पर उनके मन में ये आया कि जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो ये मालूम नहीं है कहाँ रहता है। आप लोग बताइए देवी भाइयों कि जिसकी आप भक्ति कर रहे वो कहाँ रहता है, हमें बता दो। तो ये मनु का होए न विषय विराग, भवन बसत बहु चौथपन, बुढ़ापा आ गया मेरा, हृदय महादुख लाग, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गयो हरि भक्ति, मेरी जिंदगी बिना भक्ति के चली गई। लो वरवश राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। अरे अपने पुत्र प्रियव्रत को बुला के और ये राज देखो पुत्र, और अपनी पत्नी शतरूपा के सहित वो ईश्वर की खोज को निकले। ये रामायण में वर्णन है, तो इस भागवत में भी वर्णन। अभी ये रामचरित और सप्तचरित परीक्षित को सुखदेव सुना रहे, वो कहते मुझे पहले के लोगों के सुनाओ क्या क्या किया है उन्होंने। तो उनने सुना था कि नैमिषारण्य में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, वहां वो मुझे परमात्मा दर्शन करा देंगे।
नैमिषारण्य तीर्थ विख्याता, सकल सिद्ध सेवक सुदाता। और नैमिषारण्य तीर्थ आज भी है अपने देश में। तो वो नैमिषारण्य में गए और वहां जाके एक छोटा सा आश्रम बना लिया और कह दिया कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं, पर मुझे ये पता नहीं है कि जिसकी भक्ति कर रहा हूं वो कहाँ है, कैसा है। कृपा करके कोई बड़े बड़े महात्मा मुझे उसकी पहचान करा दे तो आज मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपृत जानी। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी मिलने आए। वो उनका प्रश्न यही था कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं, पर मुझे ये पता नहीं है कि वो परमात्मा कहाँ है जिसकी भक्ति। किसी ने कहा एकादशी व्रत करो, किसी ने कहा सोमवती अमावस नहाओ, किसी ने कहा मकर संक्रांत करो, किसी ने कहा तीर्थ में जाओ। सुनते जाना। ये बात तो कृष्ण जी ने भी समझाई थी अर्जुन को। क्या समझाई थी? जब अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि लोग कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कोई गंगा को दौड़ते हैं, कोई यमुना को दौड़ते हैं, कोई सरयू में दौड़ते हैं और कोई नर्मदा में दौड़ते हैं डुबकी लगाने के। साल भर में जो कछु भला बुरा किया होगा सब धुल जाएगा पाप। तो पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं और तीर्थों में भी भ्रमण करने से, तीर्थों में निवास करने से, तीर्थों में जाके दर्शन करने से भी पाप मुक्त हो जाते। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि अज्ञानी लोग समझते हैं, अज्ञानी लोग ऐसा विचार करते हैं। तो अर्जुन कहता है आप तो चाहे जैसा कह देते हो, हमें इसको समझाओ। बोले ये हसनापुर गंगा किनारे है। हसनापुर जो है आज वो भी गंगा किनारे है और दुर्योधन दुशासन का और कर्ण का जन्म हसनापुर में हुआ था। ये दुर्योधन दुशासन दोनों भाई प्रतिदिन सवेरे शाम गंगा नहाते थे। राक्षस काय को हो गए, पराई बहन बेटी को द्रौपदी को छुड़ा रहे हैं, उनको जला रहे हैं, उन्हें जहर दे रहे हैं और लाख के घर में जबरदस्ती। ये तो दोनों टाइम स्नान करते थे गंगा का। और ये क्या पाप करते थे देखो ना, दुर्योधन दुशासन। तो क्या पवित्र नदियों का स्नान न करें अर्जुन कहता है? तो बोले इसका ज्ञानमय अर्थ दूसरा है। ज्ञानमय अर्थ दूसरा है कि ज्ञान के प्रचार केंद्र बड़े बड़े जलाशयों के किनारे बनाए गए थे। ज्ञान के प्रचार केंद्र बड़े बड़े जलाशयों के किनारे बनाए गए थे कि अनेक वर्षों तक पानी नहीं गिरा तो पानी का अभाव न होगा, खाद्य सामग्री तो कहीं से बुला लेंगे। अब तुम पानी को ही तीर्थ समझने लगे तो मैं क्या करूं? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योद का शील तटादयो भी, तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र न वारणाति शुद्धियंती चाहता। आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान कर अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ सत्योल काशील तटादरो भी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान कर। न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा। पानी में डुबकी लगा लेने से आज तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। कितने जानवर पानी में डुबकी लगा रहे। तो इस तरह से तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान और मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। ये कथाएं हैं, इस सब में ये कथाएं नहीं सुनाई जाए। अरे तन शुद्ध करना है तो इस नल के पानी में कर लो, जैसा शुद्ध इस नल के पानी में उधर गंगा में भी हो। और मन शुद्ध करना है तो ज्ञान से शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करना है तो विज्ञान से शुद्ध करो। हनुमान ने अपनी बुद्धि को विज्ञान से शुद्ध किया। रामचंद्र जी ने जो कृपा की थी, विज्ञान दिया था, तब तुलसीदास को लिखना पड़ा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ले बुद्धि में विज्ञान का विवेक, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। उसकी बुद्धि में विवेक का विज्ञान रामचंद्र जी ने दे दिया। सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। हे हनुमान, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का हो जा कि मैं सेवक हूं, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है यही हमारा स्वामी परमात्मा।
तब बुद्धि में आया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ने उसकी बुद्धि में विज्ञान। हमारी बुद्धि में जब तक विज्ञान न होगा तब तक अनन्य भक्त। मन तो ज्ञान से शुद्ध करिए और बुद्धि विज्ञान से शुद्ध करिए, तन तो पानी से शुद्ध करिए। तो ये सब बातों का विचार करो। तो ये इस तरह का उसमें विचार है। परंतु उसमें बात है कि प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया, भागवत में लिखा है। लो 11 अरब वर्ष राज किया, भागवत में लिखा है। अब 11 अरब का हिसाब लगाइए, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,96,000 वर्ष का द्वापर होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, चाहे 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 का कलयुग है। इन चारों युगों को जोड़ दीजिए और 100 में गुणित कर दीजिए तो भी 11 अरब नहीं होते। कोई मास्टर हो तो बुला लो। समझ रहे बात? अरे 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 4,32,000 का कलयुग होता है। इन चारों युगों को इकट्ठे जोड़ के जुड़ लग और 100 को गुणित भी कर दे तो भी 11 अरब नहीं होते। और कहते अकेले प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। समझ में आती है बात? तो इस 11 अरब का मतलब क्या है वो पुराण देखना पड़ेगा। ये ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में लिखा है कि उस समय की गिनती अलग थी, आज की गिनती अलग है। क्या 11 अरब का अर्थ वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब का नंबर कहाँ आया? 10 पे। और कितने अरब वर्ष राज किए? 11 दाम 110 वर्ष राज किया। पुराण देखो। तो पुराणों के इतिहास को तो हम देखते नहीं है। अब वो कहते वो कितनी उम्र होगी, ये चारों युगों को 100 में गुणित कर दोगे तो 11 अरब नहीं बनते। कागज पे लिख के देख लेना। इस तरह से ये ब्रह्म और वायु पुराण में ये सब बातें लिखी हैं। ये रामचंद्र जी ने भी 11,000 वर्ष राज किया, परंतु रामायण में तो ये लिखा है कि जब रामचंद्र जी के धर्म स्थापना का काम पूरा हो गया तो हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। जो अयोध्या के बाहर बड़ा सघन आमों का बगीचा था। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। संग लिए भरतादिक ब्राता, हनुमान सेवक सुखदारा। पुण्य कृपालु पुर बाहर गए, गजरत तुरग मगात भय। दिए सकल जा कहाँ जो चाहे, देख कृपा दी सकल सराय। और भरत दिए निर्बसन डसाई। भरत ने बिस्तर डाल दिया अयोध्या के बाहर सघन आम के बगीचे। और भरत दिए सब डसन राई और सेवक सब भाई। और मरुत तरफ तब माना, मरुत तना यानी हनुमान तब मारुत करी हवा करने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी आम के बगीचे में उनका देह त्याग हुआ और उनको जलाया नहीं है, सरजू में उनकी लाश बहाई गई। और कहते 11,000 वर्ष राज किया। वो तो वही का वही लिखा है, रामायण में लिखा है, तुलसीगढ़ में। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। अयोध्या के बाहर चले गए जहां सघन आम का बगीचा था, अच्छी शीतल हवा चले दी। संग लिए भरतादिक ब्राता, हनुमान सेवक सुखदारा। पुण्य कृपालुपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। हाथी घोड़े और ये दान पुण्य का सामान बुलाया। और दिए सकल जाकर जो चाहे, जिसको जो चाहा सब कुछ दिया। और भरत दिए निज बसन डसाई। भरत ने बिस्तर लगा दिया और हनुमान हवा करने लगा। और मरुत तने तब मारुत करी, विपुल ने लोचन। हनुमान की आंखों से आंसू आ गए, यानी उनका देह त्याग हो गया और उनकी लाश को सरजू में प्रवाहित कर दिया गया। ये तो रखी है रामायण। अब रामायण को तो हम जन्म से पढ़ रहे हैं। वो कहते 11,000 वर्ष राज किया। क्या बातें हो भाई। हम अंधविश्वास के लिए पुराण सुना रहे हैं। पुराण ये हिस्ट्री, पुराण युगों का इतिहास है। तो 11,000 वर्ष राज किया।
उनकी कीर्ति 11,000 वर्ष तक चली। इसमें क्या हो गया, फिर त्रेता समाप्त हो गया। क्या आ गया भैया जी? तो दूसरा अवतार आ गया श्री कृष्ण। बस जब 11,000 वर्ष तक उनके ज्ञान का प्रचार फैला रहा और लोग ज्ञान भूल गए, तब श्री कृष्ण आ गए। तो भगवत गीता के 4 अध्याय में लिखा है कि मैंने ये स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा। सतयुग में ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान विवस्वान के पास था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु का नाम श्राद्ध देव मनु था। श्राद्ध देव मनु इसलिए था कि उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, तो उन्हें कहते श्राद्ध मनु, वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु। मनु 14 होते हैं। कौन सा मनु? अरे विवस्वान ने अपने बड़े पुत्र श्राद्ध देव मनु, तो वैवस्वत मनु नाम उसका, तो उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, तो श्राद्ध मनु कहते थे। स्वयंभू मनु थे कोई। तो इस तरह जैसे राम का जब नाम लेते हैं तो सीताराम कहते हैं, शंकर जी का नाम ले तो उमा शंकर कहते हैं, नारायण का नाम ले तो लक्ष्मी नारायण कहते। पहले पत्नी का नाम आता, तो श्राद्ध देव मनु को दिया विवस्वान ने ना। और श्राद्ध देव मनु ने ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त में राज ऋषियों भिगु सकाले ने महता योगो नष्टा परंत। और ये इक्ष्वाकु ने इस ज्ञान की परंपरा हजारों वर्ष तक चलाई। उसने विद्यालयों में ये ज्ञान भेज दिया कि हर एक विद्यालय में, स्कूल में पहले ये विश्वरूप दर्शन का विश्वरूप परमात्मा की पहचान कराने वाला ज्ञान देना चाहिए। तो ये बहुत समय तक चला और योगो नष्टः परंतु। ये इक्ष्वाकु ने जो ज्ञान की परंपरा चलाई थी, वो ज्ञान योग नष्ट हो गया। इसी ज्ञान को देने के लिए फिर त्रेता में रामचंद्र आ गए। रामचंद्र का ज्ञान ये रामचंद्र जी के जाने के बाद 11,000 वर्ष तक जब भूल गए, तो कृष्ण कहते हैं कि वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज तुझे कहा, जो सतयुग में विवस्वान के पास था और त्रेता में राम के पास था। वो ये ज्ञान को ये मानव जगत भूल गया, तो वही ज्ञान देने के लिए अर्जुन में आया हूँ। ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थिव मिटाए, वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज कहा। और जब कृष्ण जी के चले जाने के बाद 5,000 वर्ष चले गए, ये ज्ञान फिर भूल गए। तो मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि उसी ज्ञान को देने के लिए मैं आया हूँ। ये अवतारों की परंपरा है, ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला। इस तरह से मायानंद जी कहते हैं कि मैं तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा। जो छलकपट पाखंड बेईमानी से मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं और भक्त बने हैं, तो उनकी बुद्धि का भ्रम निकालूंगा। बुद्धि का भ्रम निकालने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आया हूँ। खूब समझाऊंगा और समझाते समझाते मेरी बात जो नहीं मानेगा, तो जब सब जग आगे धार है दिव्य दृष्टि, स्वधन श्रुत ही जाने आचरे भी न कष्टी। और नरमत धर फांसे पंथ में जो किसी को, तो ध्वज तन कली द्वारा दंड दूंगा। उसमें 10 बार अवतार कल की बन के आऊंगा और घोड़े पे बैठा रहूंगा और बिना म्यान के तलवार। मैं कहूंगा कि मैंने कृष्ण अवतार में तुम्हें बहुत समझाया था, बुद्ध अवतार में बहुत समझाया था, अब तुम नहीं मानते हो तो घोड़े पे बैठा हूँ, मानते हो कि नहीं? तुम कहोगे सुन तो लीजिए, नहीं हाँ और ना में उत्तर दीजिए। मानते हो तो आ जाओ, नहीं मानते हो चले जाओ। सामदाम बस हो गया। मैंने कृष्ण अवतार में खूब संहार किया, समझ गए। दूसरी बात इसमें ये आई थी कि तीर्थों में दर्शन करने से, तीर्थों में निवास करने से या भ्रमण करने से पाप धुल जाते हैं। तो कृष्ण ने कह दिया कि कंस का जन्म तो मथुराई में हुआ था, वो राक्षस पैदा काहे को हो गया? तुम तो तीर्थ में जाके का धोया होगे। कंस का जन्म तो मथुराई में हुआ था, वो राक्षस काहे को हो गया? तो कहीं पैदा होने से आदमी सज्जन और राक्षस नहीं होता। जहां बैठा है सज्जनता का व्यवहार करेगा, ये विश्वरूप परमात्मा को जानकर, और उनके साथ में सच्चाई का, सदाचार, ईमानदारी का व्यवहार करेगा, तो जहां बैठे वहीं मुक्त। इस विश्वरूप परमात्मा को नहीं पहचान, इसके साथ छल कपट पाखंड करोगे तो यही सजावार हो, तुम जहां बैठे वहीं पकड़े जाओगे। तो ये सब बातें जो होती हैं बहुत ध्यान से समझना है, और यही तो भागवत में सब लिखा है। और
जो हम अध्याय स्वर्ण बतलाते हैं उनके नोट हम आपको देंगे, आप घर में भी पढ़ लेना। और जब पढ़े लिखे हैं हमारी बहन बेटियां खूब BA MA हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं,